अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फार्मासिस्ट अबीबुल्ला। दोस्तों, क्या आप भी चाह रहे हो कि मुझे हर टाइम थकावट ना हो और भूख लगना स्टार्ट हो जाए, सुस्ती ख़त्म हो जाए, या स्किन का जो कलर है ये वाइट हो जाए, स्किन में रिंकल्स वगैरह, रिंकल्स एज के साथ ये कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा मेल मेल हजरात जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो, अहम जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो। और इसके अलावा स्पर्म के जो ग्रोथ है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से हो, स्पर्म के मूवमेंट सही तरीके से हो, और फीमेल के लिए फीमेल में ओवलेशन सही तरीके से हो, और एक जो है ये हेल्दी हो। और इसके अलावा स्किन कलर वाइट हो और हेयर फॉलिंग ना हो। और इसके अलावा हेयर का जो कलर है ये वाइट ना हो जाए कम एज में, मतलब कम एज में एयर वाइट ना हो जाए। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है ये स्ट्रांग हो जाए, आसानी से कोई बीमारी ना हो जाए, और कोई बीमारी हो भी कि मेडिसिन के बगैर जो हमारी बॉडी है वो आसानी से कम्पीट कर सके, वीकनेस ना हो, कमज़ोरी ना हो हर टाइम। और इसके अलावा कोई भी जब ज़ख्म हो जल्दी सेट हो जाए। दोस्तों, ये जो इश्यूज़ है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए, तो इस इश्यूज़ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। इतने सारे प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही सोल्यूशन, एक ही टेबलेट में, और टेबलेट है सर्बेक्सेट। दोस्तों, इस वीडियो में सर्बेक्सेट के बारे में शेयर करने वाला हूँ। सर्बेक्सेट के जो बेसिक है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर्बेक्सेट मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला मल्टीविटामिन है, और ये एक बेस्ट मल्टीविटामिन है, बेस्ट मल्टीविटामिन की कम्बिनेशन है। और इसमें मोस्टली वाटर सॉल्युबल विटामिन पे मुश्तमिल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब B1 से लेकर B12 तक, विटामिन बी कम्प्लेक्स, और इसके इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और सर्बेक्सेट के हमारी बॉडी के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। सर्बेक्सेट 30 टेबलेट की पैकिंग में आते हैं, 30 टेबलेट होते हैं इसकी पैकिंग में। एबट मैन्युफैक्चरिंग है, और पाकिस्तानी प्राइस जो है सर्बेक्सेट का 400 प्लस है। ये सर्बेक्सेट का जो बेसिक था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन कि सर्बेक्सेट में ऐसा क्या क्या मौजूद है कि इसके सर्बेक्सेट टेबलेट के इतने सारे फ़वाइद हैं। एक तो है कि सर्बेक्सेट नाम से ज़ाहिर होते हैं, सर्बेक्सेट मतलब जिंक, इसमें जिंक मौजूद होते हैं। और इसके अलावा बी कम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1 से लेकर B12 तक, और विटामिन ई इसमें मौजूद होते हैं, और काफ़ी मकदार में इसमें विटामिन सी भी मौजूद होते हैं। इसके कंपोजिशन था। अब आते हैं दोस्तों बेनिफिट्स कि सर्बेक्सेट टेबलेट के हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या फ़वाइद है। एक एक डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा दोस्तों, सर्बेक्सेट के फ़वाइद से पहले अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स की एक एक की वीडियो अगर आप लोग देखना चाह रहे हो, जिस तरह के विटामिन ई इवियान कैप्सूल, या विटामिन B9 फोलिक एसिड में तो कोबाल, विटामिन B12, अगर ये डिटेल वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हो तो इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, अगर दोस्तों सर्बेक्सेट के जो बेनिफिट्स है, एक तो ये है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स की जो डिफिशियंसी है इसको ट्रीट करना। जब विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में आ जाए तो उसके लिए ये ट्रीट करना सर्बेक्सेट का काम है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स के जो फवायद है हमारी बॉडी के लिए जो सर्बेक्सेट में मौजूद होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कोई भी खुराक जब हम खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट कर देते, मेटाबोलाइज कर देते हैं, और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी एनर्जी, उसी ताकत की वजह से कोई भी जो भी काम हो, ये काम हम सर अंजाम दे देते हैं। तो ये किसकी वजह से? ये विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से। मुख्तलिफ विटामिन इसमें मौजूद होते हैं। फिर इसकी वजह से एपेटाइट जो है, भूख लगना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक अल्सर, माउथ अल्सर वगैरह ये नहीं होता, और बिला वजह सर के ऊपर बोझ वगैरह ये भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे नर्व सिस्टम के लिए, हमारे खसूसन सेंट्रल नर्व सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, इसमें जो भी फंक्शनिंग हो रही है इसके लिए इंतहाई मुफीद है सर्बेक्सेट। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ लोग जो एंजाइटी होते हैं या डिप्रेशन होते हैं, इसके लिए भी इंतहाई मुफीद है सर्बेक्सेट। और जो भी फंक्शनिंग हमारे मुख्तलिफ केमिकल रिलीज होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम से, और हर एक केमिकल, हर एक न्यूरो ट्रांसमीटर का अपना अपना काम होते हैं, तो इसमें भी इसके रिलीज होने में भी सर्बेक्सेट का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट खवातीन होते हैं, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए प्रेगनेंसी में इंतहाई मुफीद है सर्बेक्सेट। सर्बेक्सेट के जो एक इंग्रेडिएंट्स है विटामिन B9 फोलिक एसिड, स्पेशली फोलिक एसिड इंतहाई मुफीद है प्रेगनेंसी में। और इससे यह है कि फेटल के डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से होते, और एक एक अर्गन, एक एक टिश्यू सही तरीके से बन पाते। और स्पेशली नर्व सिस्टम के लिए इंतहाई मुफीद है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो फॉर्मेशन होते हैं, अगर फोलिक एसिड की कमी हो तो फिर मुख्तलिफ डिफेक्ट्स हो सकते हैं न्यूरल ट्यूब, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। तो लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए कि खवातीन के लिए कभी भी सर्बेक्सेट
डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोलिक एसिड अलग टेबलेट अवेलेबल होते हैं मार्केट में विटामिन B9 के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कम्प्लेक्स के फायदे थे। अब आते हैं दोस्तों एक और कंपोजिशन सर्फेक्सेड में मौजूद होते हैं विटामिन ई। विटामिन ये ओवरऑल जो फवायद है एक एक के, ये सर्फेक्सेड के डायरेक्टली सर्फेक्सेड के फवायद है। तो विटामिन ई हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है, खसूसन मेल इनफर्टिलिटी के लिए। और इसके अलावा स्पर्म की जो ग्रोथ है मोमेंट है वो सही तरीके से हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे स्किन के लिए, हेयर के हेल्थ के लिए और स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है विटामिन ई। इसके अलावा इसमें विटामिन सी मौजूद होता है और विटामिन सी भी हमारे बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स के बनस्बत सर्फेक्सेड में विटामिन सी ज़्यादातर मकदार में मौजूद होते हैं, तकरीबन 500 mg। और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंतहाई ज़रूरी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मकसद ये है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फ्री रेडिकल मौजूद होते हैं, ये पैदा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली या किसी भी रीज़न के बिना पर। तो फिर फ्री रेडिकल हमारे हेल्दी जो सेल होते हैं इसके लिए नुकसानदेह है। तो फ्री रेडिकल को ख़त्म करना, इसको कम करना या ख़त्म करना, ये विटामिन सी का मेन रोल है। और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बना देते हैं। ये इसका जो मेन रीज़न है बैक पर फ्री रेडिकल को ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से इम्यून सिस्टम भी इसकी वजह से स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है। स्किन में जो पिगमेंटेशन या इलास्टिसिटी वगैरह, ये भी स्किन जो इलास्टिक हो जाते हैं या एक्ने वगैरह ये जो ख़त्म हो जाते हैं, ये भी विटामिन सी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी कोई भी ज़ख़म जब हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तो ज़ख़म के ठीक कुछ लोगों में कि ज़ख़म जल्दी से ठीक नहीं होते, जो ज़ख़म के ठीक करने में, ओन हीलिंग में विटामिन सी का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा विटामिन स्कर्वी डिजीज़, उसी डिजीज़ में है कि टीथ और गम्स में जो है ना ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्कर्वी डिजीज़ के लिए इंतहाई मुफीद है विटामिन सी। दोस्तों ये विटामिन सी के फवायद थे। अब आते हैं सर्फेक्सेड की। सर्फेक्सेड जो टेबलेट के नाम भी जिंक की वजह से। अब जिंक के जो फवायद है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिंक जो है मुख्तलिफ स्टडी से यह साबित है कि हमारे ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है, सर से लेकर पाँव तक काट लीजिए। लेकिन मेन जो फंक्शन है सर्फेक्सेड को आप लोग के साथ शेयर करने वाला हो जिंक की, एक तो ये है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योर करना और डेवलप करना, ये भी जिंक का काम है। इसके अलावा स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के लिए, मेल जो स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह, स्पर्म के जो ग्रोथ है, स्पर्म के जो मोमेंट है, स्पर्म के जो हेल्दी बना देते हैं, ये किस वजह से? जिंक की वजह से। और एक बात याद रखें दोस्तों कि मुख्तलिफ लोगों के, अक्सर लोगों के माइंड में ये एक मैथ होते हैं कि सर्फेक्सेड को हम टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइमिंग के लिए इसका इतना ख़ास रोल नहीं है, लेकिन अलबत्ता सर्फेक्सेड जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टडी से यह साबित है कि सर्फेक्सेड में विटामिन बी कम्प्लेक्स खसूसन B1 और कोबालमिन B12 होते हैं। और ये जो 2 विटामिन है उसका काम ये है कि ब्लड फ्लो से बढ़ाना, ब्लड फ्लो बनाना और RBCs का जो शेप वो मेंटेन करना, हेल्दी बनाना ब्लड को। तो इसकी वजह से ये ब्लड फ्लो की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लिंक का जो ढीलापन होता है इससे ये ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ स्टडी से यह साबित है। लेकिन ये है कि ये ग्रेजुअली, जिस तरह के वन टाइम टेबलेट या ऑन द स्पॉट जो होते हैं टेबलेट उसकी तरह नहीं होते। बाकी जिस तरह के टेबलेट वगैरह मार्केट में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो इसी की तरह नहीं है। बाकी इसके साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके अलावा सर्फेक्सेड जो है फीमेल के लिए इंतहाई मुफीद है, ओवुलेशन वगैरह के लिए, तो एक की जो फार्मेशन करना, एक जो रिलीजिंग, एक को हेल्थी बनाना, इसमें सर्फेक्सेड का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा हमारे स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है जिंक। जिंक की वजह से स्किन का जो रिंकल्स है, जिंक को एज एंटी एजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज के साथ जो रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं ये भी इसको भी ख़त्म कर देते, कम कर देते। और स्किन में जो मुख्तलिफ डॉट्स वगैरह, ब्लैक डॉट्स होते हैं एक्ने के लिए, ब्लैक डॉट्स के लिए, और स्किन को इलास्टिक बनाना, स्किन को स्पेशली स्किन को वाइट करना, ये भी जिंक का कमाल है। और जिंक का जो रोल है स्किन के जो कलर के लिए, जिस तरह के स्किन, कुछ लोग का स्किन ज़्यादातर ब्लैक होते हैं या ग्रे होते हैं, ये किस वजह से? इसकी जो एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन की कलरिंग के लिए, मेलानिन के नाम से। जब मेलानिन ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो इसलिए कि स्किन का जो कलर है वो फिर ब्लैक हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं। तो फिर जिंक जो है मेलानिन के मकदार को, रिलीजिंग को, या मेलानिन का जो असर है वो कम कर देते, तो इसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली स्किन वाइट हो जाते। इसके अलावा हेयर के लिए इंतहाई मुफीद है। हेयर की जो फॉलिकल है उसको स्ट्रांग बना देते, बाल को सफ़ेद होने नहीं देते, या कुछ लोगों का जो सफ़ेद बाल हो जाते, बाल सफ़ेद हो जाते हैं कम एज में, तो इसके लिए भी इंतहाई मुफीद है सर्फेक्सेड, खुसूसन जिंक जो इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा बालों को मजबूत बना देते हैं। बाल केराटिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और केराटिन प्रोटीन को बढ़ा देते हैं। केराटिन प्रोटीन का जो इफेक्ट है ये भी जिंक की वजह से बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये थे कुछ फवायद सर्फेक्सेड के। अब आते हैं खाने का तरीका कि सर्फेक्सेड को
कैसा खाना है, हाउ टू टेक। दोस्तों सर्फेक्सेट एक टेबलेट टेक करना चाहिए 24 आवर्स में, दिन में एक टेबलेट टेक करना चाहिए खाना खाने के बाद पानी के साथ। पानी के साथ इस वजह से कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और पानी से जूस या दूध के साथ टेक नहीं करना है, पानी के साथ टेक करना है। पानी से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे बॉडी में सही तरीके से होते हैं, सही एब्जॉर्ब होते हैं और इसका जो थेरापेटिक जो इफेक्ट है वो सही तरीके से हमें मिलता है। तो इसके साथ टेक किया करें। और इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में टेक किया करें। मॉर्निंग टाइम में ये है कि जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो सही तरीके से होते, जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के होते हैं वो इवनिंग के बनस्बत नाइट के बनस्बत ज़्यादा होते। तो मॉर्निंग के टाइम मुख्तलिफ स्टडी ये कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम टेक करना चाहिए। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स सेफ होते हैं, लेकिन सर्फेक्सेट की जो कुछ बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि सर्फेक्सेट के कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे कि नींद में डिस्टर्बेंस, स्टमक पेन और इसके अलावा सर के ऊपर बोझ। ये सर्फेक्सेट के कॉमन साइड इफेक्ट्स है। और अगर ज़्यादा पानी के साथ आप टेक करोगे जिस तरह के 1.5 गिलास या 2 गिलास के साथ, तो ये इफेक्ट साइड इफेक्ट भी कम हो सकते हैं सर्फेक्सेट के। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कभी भी सर्फेक्सेट अपने तरफ से टेक नहीं करना चाहिए, डॉक्टर या फार्मासिस्ट को फॉलो करना चाहिए। और सबसे लास्ट जो हेडिंग है दोस्तों, प्रिकॉशन। इस सर्फेक्सेट टेबलेट किस किस को टेक नहीं करना चाहिए। सर्फेक्सेट अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो, मतलब सर्फेक्सेट टेबलेट टेक करने की वजह से अगर खारिश, जिस्म के ऊपर खारिश हो, रेडनेस हो या एलर्जी वगैरह, तो फिर या सीवियर स्टमक पेन हो तो उन लोगों को टेक नहीं करना चाहिए जो सेंसिटिव हो। या अगर किसी को किडनी या लीवर, गुर्दों का या जिगर का कोई ऐसे दायमी कोई मसला हो काफ़ी टाइम से, तो फिर उन लोगों को भी टेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के लिए सजेशन है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने तरफ से डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी टेक ना करें। ये जो वीडियोस होते हैं सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होते। बाकी लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।